Is अच्छा, omniscience possible? There is a being that knows everything, all knowing वाला जो concept है वो possible है? मगर कुछ ऐसा भी हो सकता जी, है जो उसे पता ही नहीं है, क्योंकि सबको हाउ पता वुड है। यू नो द अननोएबल, या हाउ वुड यू नो दैट यू डोंट नो। खुदा को जब पता ही है कि उसने यहाँ दुनिया पे सर बनानी वो है जो और कुरानिक थियोलॉजी जो कुरानिक थियोलॉजी वाले यहाँ पर वो गॉड्स नॉलेज, अल्लाह नॉलेज और अल्लाह विल ले आते हैं। 70 साल के लिए बड़ी हद है। कोई इंसान जिंदगी में कितना भी खुश रहा हो तो उसकी जिंदगी में शायद आधी जिंदगी खुशी पे मबनी होगी, उसके बाद वो बीमार हो गया, उसका कोई बच्चा नहीं सही, फलां ढमका 100 चीजों के प्रॉब्लम है ना। वो आगे बात सिंपल सी बात है कि बड़ी अच्छी ओमनिशियंस लॉजिक पेश है की है उसके आपने, पास, ऐसे ही। जानता भी है वो, जानता भी है कि ये लोग इतने सारे मैंने जहन्नम में डालने हैं कल को, तो यार ना बनाता ऐसी की तैसी तेरी। हम्म। फैसल अली हैं कोई भाई, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक है। हेलो भाई, आपका क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक हूँ भैया। हाँ जी, क्या बात करेंगे? गरे भाई, मैं अभी कुछ दिन पहले हारिस भाई की भी उस पे गया था, तो उधर भी मैंने एक क्वेश्चन किया था जो मैं आपसे भी करना चाह रहा हूँ। ओमनिशियंस का जो कॉन्सेप्ट है, इज अच्छा, ओमनिशियंस पॉसिबल? कि देयर इज अ बीइंग दैट नोज एवरीथिंग, ऑल नोइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल है? आप बताएं पॉसिबल है या नहीं है? सर, जहाँ तक मेरा नॉलेज है और जिस लॉजिक को मैंने यूज किया है, वो तो उसको कुछ लोग इस तरह भी काउंटर करते हैं कि आप एक फाइनाइट बीइंग है तो आप उसमें रह कर ये आर्गुमेंट दें, लेकिन मेरा आर्गुमेंट ये होता है कि जो नोइंग है और अननोइंग है वो एक साथ चलती हैं। जैसे कोई भी दो क्वालिटीज हों, लव और हेट की, या हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस की, ये क्वालिटीज दोनों एक साथ चलती हैं, और जहाँ नोइंग होगी वहाँ ही अननोइंग होगी। अगर आपको सब कुछ पता है तो मतलब अननोइंग नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। कि आपके पास कोई चांस नहीं है जब आपको सब कुछ पता चल गया है कि आप खुद पता कर सकें कि आपको सब कुछ पता बात तो आप ठीक कह रहे हैं है। कि जी गलत देखें, है। एक शख्स है वो समझता है उसे सब कुछ पता है, मगर उसको ये कैसे पता चलेगा कि जो हम्म। कोई ऐसी भी चीज है जो उसको नहीं पता, क्योंकि वो तो यही समझ रहा है कि उसे सब कुछ पता है। मगर कुछ ऐसा भी जी, हो सकता है जो उसे पता ही नहीं है, क्योंकि सबको हाउ पता वुड है। यू नो द अननोएबल, या हाउ वुड यू नो दैट यू डोंट नो। हाउ वुड यू नो? yeah, दिस इज माय पॉइंट, हाउ कैन यू नो दैट यू डोंट नो हाँ, कैसे हो सकता है कि मुझे इफ यू एक नो बात का पता ही एवरीथिंग? नहीं है तो मुझे हाँ, कैसे पता चलेगा कि वो बात एग्जिस्ट भी करती है कहीं किसी इमेजिनेशन में? ऐसा ही है। तो ये अब एक सिंपल सी बात मतलब है कि एक ऐसा लगता है आज से कि 3,000 साल जी। पहले, आज से 3,000 साल पहले जमीन के ऊपर बहुत से लोग रहते थे, ठीक है? हम्म। तो क्या वो ये बात इमेजिन कर सकते थे जी। कि स्पेस के अंदर जो है वो ऐसे ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करेंगे जो हर चीज को ही खा जाएंगे? क्योंकि वो तो यही नहीं समझ, उनको तो यही नहीं पता कि स्पेस एग्जिस्ट करता। उनको तो हाँ कुछ भी नहीं पता, उनको जो नीचे से बस नजर आ रहा है उस पर ही उन्होंने हाँ, काम अप यहाँ कह लो या कोई इस तरह की चीजें की हुई थी। हाँ जी। अच्छा, तो ये और मतलब क्या मुझे पूछना इतना आपने? स्ट्रांगली ये चीज हिट हिट करती है कि मैं कहता हूँ कि ये इंसानी ज़हन की इख्तरा है, ये और दूसरी, सारा हाँ, जो कुरान को भी अगर हम पढ़ें। जी जी। दूसरी बात यह है, चलेंगे बात मेरे जहन से निकल गई थी, एड्रेस तो ये पॉइंट भी करना था कि मुझे बताएं कि एक खुदा है, उसको सब कुछ पता है, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, उसको 100% हर चीज का हम्म। पता है कि ये भी होगी ये भी होगी। तो उसको फिर इंसान बनाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि उसको तो पता है कि इंसान अगर मैंने बनाया तो वो ये करेगा। जी। एक चीज है, मुझे एक बात बताएं कि आपने आप एक गाड़ी है उसको आप ठीक करते हैं, या एक गाड़ी आप बनाते हैं, तो आप उसे हम्म। चला के क्यों देखते हैं? कि मुझे पता चले मैंने ठीक बनाई है कि नहीं। और अगर आपको 100% पता हो कि ये गाड़ी ऐसे 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 काम करेगी, तो फिर भी आप उसको बनाएंगे? हाँ।
देखें, हाँ, फिर नहीं मैं बना सकता। फिर आप क्यों बना के अपना टाइम क्यों जाया करेंगे? खुदा हाँ, के फिर मामले मुझे में ये मुझे चीज पता है ज्यादा, कि ये यही होना है। खुदा को जब पता ही है कि उसने यहाँ दुनिया पे सर बनानी वो है जो और कुरानिक थियोलॉजी जो कुरानिक थियोलॉजी वाले, यहाँ पर वो गॉड्स नॉलेज, अल्लाह's नॉलेज और अल्लाह's विल ले आते हैं। विल उसकी और है, नॉलेज उसका और मगर एक बात है ना, ये विल और नॉलेज वाली बात नहीं है ना। अब आगे बात सुने। खुदा है। था, जी खुदा को ये पता था कि उसने दुनिया बनानी है। दुनिया में उसको ये भी पता था कि लोगों को कैंसर भी होंगे, लोग बड़ी तकलीफ से गुजरेंगे, तड़प तड़प के लोग मरेंगे। हम्म ठीक है। उसको यह भी पता था कि उसने एक जन्नत बनानी है, एक जहन्नम बनानी है, और दुनिया ऐसी भी होगी जो बेचारे, जिन्होंने पक्का उसको पता कि जाना ही जहन्नम में, अबू लहब जैसे। जी हाँ। तो खुदा ने फिर इतनी तकलीफ दे दुनिया बनाई क्यों, जब उसको पता ही है कि आखिर पर ज्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे? सर ये ठीक है। वही बात है ना, क्यों? ये अजीब कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि एक सिंपल सी बात है ना कि इतना समझ इतना नहीं आता कि मुझे खुदा की पता, तरफ से मुझे हुआ होगा। मुझे अगर पता हो कि एक घर मैं बनाऊंगा और उस घर में जितने लोग रहेंगे उनमें हम्म से 99, उस घर में आग लग जाएगी, 99 उनमें से 10 अगर लोग रहने तो 9 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जल के तड़प तड़प के मरना है, तो मैं फिर भी वो घर बनाऊंगा। नहीं बनाऊंगा। और अगर मैं ऑल मर्सीफुल हूँ, या मैं बहुत रहम रहीम और करीम वाला हूँ, तो फिर तो मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा। यानी अगर मैं फिर भी मुझे पता है कि उस घर में 10 रहने वालों में से 9 ने जल के तड़प तड़प के मरना है या हमेशा तक जलते रहना है, तो अगर मैं फिर भी उस घर को बना रहा हूं तो इसका मतलब है मैं तो बहुत ही खबीस आदमी हूं, कि मैं अजियत पसंद हूं, मुझे लोगों को दर्द में देखना अच्छा लगता है। यानी खुदा की अजियत पसंदी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि 70 साल की जिंदगी के पीछे 70 करोड़ साल की जहन्नम में डालेगा। यानी एक बात है ना कि जी सर। आज मैं और आप जिंदा हैं और हम हंस बोल रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, हम इस टाइम खुश हम्म हो रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, कोई अपनी जिंदगी में जो हमें चाहिए वो काम कर रहे हैं, तो खुदा को कितनी देर ये नजर आएगा कि ये खुश हैं? 70 साल के लिए बड़ी हद है। कोई इंसान जिंदगी में कितना भी खुश रहा हो तो उसकी जिंदगी में शायद आधी जिंदगी खुशी पे मबनी होगी, उसके बाद वो बीमार हो गया, उसका कोई बच्चा नहीं सही, फलां ढमका 100 चीजों के प्रॉब्लम है ना वो आगे बाद। अब बताएं उसके बाद जी जी। जहन्नम में डालना है, जहन्नम में डालना है तो इतना लंबा डालना है कि 70 करोड़ साल जहन्नम में। खुदा ऊपर से देख रहा है, वो तो हर चीज देख सकता है। 70 साल के लिए ये शख्स खुशियां मना रहा था और 70 करोड़ साल के लिए वहां पे वो जल रहा है। मुझे बताएं कि खुदा को इतनी हम्म अजियत, 70 करोड़ साल वो अजियत देखता रहा है और सिर्फ 70 साल की वो खुशी देख रहा है। खुदा कितना खबीस शख्स होगा कि एक शख्स को सिर्फ 70 साल वो जिंदगी में थोड़ी थोड़ी खुशियां मिली थी और 70 करोड़ साल की जहन्नम उसको मिल रही है। खुदा उसको देख के खुश हो रहा होगा? खुदा सेटिस्फाई कैसे रहेगा इतनी तकलीफ को देख के? क्योंकि मैं तो नहीं रह सकता, तो मेरे ख्याल सेटिस्फाई हो में तो तो फिर ही मैं तो सेटिस्फाई चाहूंगा। रह सकता है। तो खुदा तो बहुत ही घटिया शख्स है, इसका मतलब है। क्या ख्याल है? बहुत घटिया पर्सनैलिटी है जी, ऐसे ही है। शैतान की तो जरूरत ही नहीं है खुदा के होते हुए कि इतना अजियत पसंद के यार लोग 70 करोड़ों इन्फिनिटी के लिए जहन्नम में जल रहे हैं और खुदा देख रहा है। और उसको पता भी था, वो बंदा ही ना बनाता, उस बंदे को बनाता ही ना, बना के उसे सजा देने की जरूरत क्या है इतनी लंबी? बनाता ही ना उसको, वो आता ही ना एग्जिस्टेंस में, खत्म हो सही जाती है। बात। तो सिंपल सी बात है कि बड़ी अच्छी ओमनीशियंस लॉजिक पेश है की उसके आपने, पास, ऐसे ही। जानता भी है वो, जानता भी है कि ये लोग इतने सारे मैंने जहन्नम में डालने हैं कल को, तो यार ना बनाता ऐसी की तैसी तेरी। हम्म चाहे वो किसी भी रिलीजन का खुदा हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, हिंदुइज्म का, जुडाइज्म का, किसी का भी हो, इन सब गधों के ऊपर ये लॉजिक 100% ठीक आती है। ऐसे ही है। यहां तो खुदा ये क्लेम ना करे कि वो अच्छी चीज है, तो फिर एक अलग बात है। ठीक है। ठीक है ठीक। और कोई बात करेंगे आप? और तो फिलहाल मेरे जहन में कोई बात आ नहीं रही। तो फिर कभी मैं लगाऊंगा चक्कर आपको। चले ठीक, सही हो गया। चले फिर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।